ये वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवदिया जनों की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। सूरदास जी ने कहा, यहाँ पर हमने कथा छोड़ी थी, यहीं से शुरू कर रहे हैं। आप भाग्यशाली हैं, आप घर बैठे भागवत माल की कथा सुन रहे हैं। परंतु जब बालक मचल गए कि हम लोग कुछ अभाववश परीक्षा नहीं करना चाहते हैं, बल्कि सूरदास जी के अनुभव का रसास्वादन करने के लिए ही परीक्षा की बात सोची है, तब श्री गिरधर जी ने हामी भर ली और दूसरे दिन वस्तु तत्सु अद्भुत श्रृंगार ही किया। आषाढ़ का महीना था, गर्मी बहुत पड़ रही थी, अतः श्री नवनीत प्रिया जी को कोई भी वस्त्र नहीं धारण कराया, केवल मोतियों का ही श्रृंगार किया। श्री सूरदास जी जगमोहन में बैठे बैठे मन ही मन मुस्करा रहे थे। श्री ठाकुर जी के इस अनोखे श्रृंगार का अनुभव करके जब श्रृंगार के दर्शन खुले तो श्री गिरधर जी ने सूरदास जी को श्री ठाकुर जी के श्रृंगार का पद कीर्तन करने को कहा। उस समय सूरदास जी ने ये पद गाया, देखेरी हरि नंगम नंगा, जल सुत भूषण अंग विराजत, वसनहीन शबी उठत तरंगा, अंग अंग प्रति अमित माधुरी, निरखत लज्जित कोटि अनंगा, किलकत ददी सुत मुख ले मन भरी, सूर हसत ब्रज जुवतिन संगा। ये पद सुनकर सभी बालक स्वरूप बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले, सूरदास जी आज आपने ये क्या गाया? सूरदास जी ने अत्यंत विनय पूर्वक कहा, जय जय, आज आपने जैसा अद्भुत श्रृंगार किया वैसा ही मैंने अद्भुत पद भी गाया। तदुपरांत श्री गिरधर जी सूरदास जी को साथ लेकर श्री गोवर्धन आए और आज का समस्त वृतांत गोसाई जी से निवेदन किया। तब श्री गोसाई जी ने सूरदास जी की बहुत बड़ाई की और कहा कि इसमें आश्चर्य ही क्या है, सूरदास जी पुष्टि मार्ग के जहाज हैं, इनको तो अष्ट पर हर भगवान की लीलाओं का अनुभव होता रहता है 8 पहर। एक बार सूरदास जी अपनी मस्ती में कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक जलहीन कुआं था, वह उसमें गिर गए। 7 दिन हो गए। प्रथम तो इन्होंने भगवान की बड़े ही करुण कंठ से प्रार्थना की, तत्पश्चात प्रेम भरा मधुर उपलम्ब भी दिया। यथा कहावत ऐसी त्यागी दानी, 4 पदार्थ दिए सुदामा, गुर के सुत दिए आनी, विभीषण निज लंका दीनी, प्रेम प्रीत पहचानी, रावण के 10 मस्तक छेदे, दृढ़ गही सारंग पानी, प्रहलाद हूँ की रक्षा कीनी, सुरपति कियो निधानी। सूरदास पर बहुत निठुरता नैनों की हानि, भगवान ने आकर इन्हें हाथ पकड़कर कुएं से बाहर निकाल दिया। प्रार्थना एवं उपालंब सुनकर तुरंत आकर निकालने तथा प्रभु के परम कोमल श्री कर कमल के मृदुल संस्पर्श से प्राप्त परमानंद से श्री सूरदास जी ये जान गए कि ये तो भगवान ही है। फिर तो प्रभु की अमित कृपा विचार कर इन्हें बड़ा हर्ष हुआ, परंतु साथ ही पश्चाताप भी बहुत हुआ कि मैं पास आने पर भी भगवान का दर्शन नहीं कर सकता। भगवान ने भक्त की अंतर्व्यथा सही नहीं गई और दर्शन देने का निश्चय करके श्री राधा माधव जुगल सूरदास जी के समीप आकर इन्हें सुनाते हुए आपस में वार्ता करने लगे। श्री कृष्ण प्रिया जी आगे मत जाइएगा, नहीं तो ये अंधा आपके पांव पकड़ लेगा। श्री राधा कृपा से प्रेरित होकर मैं तो जाऊंगी, मुझे इनसे कोई भय नहीं है। ये कहकर सूरदास जी के समीप जाकर श्री जी ने पूछा, क्यों सूरदास जी, यदि मैं तुम्हारे समीप आऊं तो क्या तुम मेरे चरण पकड़ लोगे? सूरदास जी ने कहा, भला मैं अंधा आपके चरण कैसे पकड़ सकता हूँ? तब श्री राधा जी सूरदास जी के आगे अपने चरणों को बढ़ाकर बोली,
तो अच्छा, लो मेरे चरण स्पर्श कर लो। श्री कृष्ण ने कहा, सावधान, सूरदास जी जरूर चरण पकड़ लेंगे। श्री सूरदास जी ने प्रभु के इस कथन को पांव पकड़ने का संकेत समझा और फिर तो सावधान होकर बैठ गए। जैसे ही श्री जी ने चरण स्पर्श कराया कि सूरदास जी ने पकड़ ही लिया, परंतु श्री राधा जी सावधान थी, अतः तुरंत ही पांव छुड़ाकर भाग गई। लेकिन अंधे की पकड़ व्यर्थ नहीं जा सकती है। श्री जी के पांव का नूपुर खोलकर श्री सूरदास जी के हाथ में आ गया। श्री राधिका जी ने कहा, सूरदास जी तुम मेरी पैंजनी मुझे दे दो, मुझे रास करने जाना है। सूरदास जी, मैं अंधा क्या जानूं किसकी है, मैं आपको दे दूं और फिर कोई दूसरा मुझसे मांगे तो मैं क्या करूंगा। हाँ, मैं आपको देख लूं और आपकी दूसरे पांव की पैंजनी से मिला लूं, यदि मिल जाएगी तो आपको दे दूंगा। श्री सूरदास जी के इस कौशल पर जुगल हंस गए और रीझकारी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। सूरदास जी श्री प्रियतम का दर्शन कर कृतकृत्या हो गए। तदंतर जुगल ने प्रसन्न होकर कहा, सूरदास जी तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो। सूरदास जी, आप देंगे? जुगल कहने लगे, तुम्हारे लिए कुछ भी आदेय नहीं है। याद रखो, जन कह कछु आधे नहीं मोरे, अतः अवश्य देंगे। सूरदास, तो आप त्रिवाचा पूर्वक कहें, मैं अवश्य दूंगा। जुगल ने कहा, मैंने वचन दिया, तुम शीघ्र मांगो। सूरदास जी ने कहा, जिन आँखों से मैंने आपको देखा है उसमें मैं संसार नहीं देखना चाहता, अतः मेरी आँखें पुनः फूट जाएं। श्री कृष्ण और श्री राधा जी की आंखों में प्रेम आंसू छला आए। वचन देने से विवश थे, अतः सूरदास जी को दृष्टि पुनः पूर्ववत हो गई। श्री सूरदास जी परासौली चंद्र सरोवर पर रहते थे। इनकी सेवा में गोपाल नाम का एक ब्रजवासी बालक रहता था। एक दिन दोपहर को भोजन के समय सूरदास जी ने उनसे कहा, गोपाल, मैं महाप्रसाद पाने जा रहा हूँ, तू एक लोटा जल भरकर समीप रख देना। गोपाल ने हामी तो भर ली, परंतु बाल स्वभाव बस जल देना भूल गए। चला गया गोबर उठाने और संजोग से वहाँ 2-4 वैष्णव मिल गए तो उनसे बात करने लग गया। इधर सूरदास जी के गले में ग्रास अटक गया। बाएं हाथ से इधर उधर बहुत टटोले, परंतु लोटा मिला नहीं। समीप में और कोई था नहीं। गले में ग्रास अटकने से बोला जा नहीं रहा था। प्राण संकट में पड़ गए। तब भक्त वत्सल भगवान श्री नाथ जी अपनी सोने की झारी में जल भरकर सूरदास जी के पास रख गए। झारी सूरदास जी के हाथ लगी, परंतु जल पिए तब शांति हुई। उधर बहुत देर बाद गोपाल को याद आई कि मैंने बाबा को जल नहीं दिया। वह दौड़ा दौड़ा आया। उसने देखा कि सूरदास जी प्रसाद पाकर आचमन कर लिए हैं। उसे अपनी भूल पर बहुत पश्चाताप हो रहा था। उसने अपनी सब बात बताई और पूछा कि आपको जल किसने दिया। सूरदास जी तो समझते थे कि गोपाल ही रख गया होगा, परंतु जब उसने इस प्रकार से कहा तो जान गए कि मंदिर के गोपाल ने जल दिया है। तब उससे बोले, अरे तूने गोपाल नाम क्यों धराया? सच्चे गोपाल तो एक श्रीनाथ जी हैं। उन्होंने ही आज मेरे प्राण बचाए हैं, नहीं तो अब तक तो मेरा शरीर छूट गया होता। अच्छा देख तो ये झारी कैसी है। गोपाल ने देखा तो वह ठाकुर जी की सेवा की सोने की झारी थी। निश्चय हो जाने पर सूरदास जी के मन में बहुत दुख हुआ कि मेरे लिए श्री प्रभु को इतना श्रम करना पड़ा, और गोपाल पर नाराज भी हुए कि तेरी असावधानी के कारण आज भगवान को दौड़ कर आना पड़ा। अच्छा, जारी को यत्न से रखना, और जब श्री गोसाई जी उत्थापन
सेवा में जाएं तो उन्हें दे देना। गोपाल झारी लेकर श्री विट्ठल नाथ जी के पास पहुंचा और दंडवत प्रणाम करके आज का समस्त वृतांत निवेदन किया। तब अपने अपराध के लिए क्षमा याचना भी की। श्री गोसाई जी जब मंदिर में उत्थापन सेवा के लिए प्रस्तुत हुए तो प्रभु को भक्त वत्सलता की बधाई देते हुए बोले, जय जय, आज तो आपने सूरदास जी पर बड़ी कृपा की। सचमुच तुम बिन कौन भक्त प्रतिपाले। श्री ठाकुर जी ने कहा, गोसाई जी, सूरदास जी के गले में कौर अटका था, तो जब वह व्याकुल हुए तो मुझे भी बड़ी व्याकुलता हुई, अतः मैं स्वयं जल लेकर आया। तत्पश्चात सूरदास जी उत्थापन का दर्शन करने आए। तब गोसाई जी ने श्री सूरदास जी के भाग्य की सराहना की कि तुमको तो ठाकुर जी ने अपना लिया है। तब सूरदास जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज जी, ये तो आपकी कृपा का सुफल है, नहीं तो हम सरीखे अधमों को कौन पूछता है। श्री ठाकुर जी तो आप गुरुजनों की कहानी मानकर पतित जीवों को अंगीकार करते हैं। श्री गोसाई जी सूरदास जी की इस दीनता से बड़े ही प्रभावित हुए और इन्हें प्रभु का परम अनुग्रह भाजन समझा। श्री नाथ जी का मंदिर तो गिरिराज की गोवर्धन के ऊपर है। नीचे गोपालपुर नाम का गांव बसा हुआ है, जिसे अब जतिपुरा कहते हैं। उसमें एक परम लोभी वणिक रहता था। उसकी आयु लगभग 60 वर्ष की हो चुकी थी, परंतु उसने ना तो श्री गोसाई जी की सेवा किसी संत वैष्णव से दीक्षा ही ली थी और न कभी अपने समीप ही विराजमान श्री नाथ जी का दर्शन ही करने जाता था, परंतु चालाकी ये करता कि जब कोई वैष्णव श्री जी का दर्शन करने आता तो उससे श्री ठाकुर जी का समस्त श्रृंगार पूछ लेता और इसके बाद जो कोई उसकी दुकान पर आता तो वह खूब प्रशंसा करता श्री ठाकुर जी के श्रृंगार की। आहा, आज कैसा अद्भुत श्रृंगार भया है श्री ठाकुर जी का, आज कैसा अलौकिक दर्शन है। आदि इतना ही नहीं, लोगों को दिखाने के लिए गले में माला और माथे पर तिलक भी धारण करता, जिससे कि लोग मुझे वैष्णव समझें। सरल हृदय संत वैष्णव बनिया की प्रेम लपेटी वार्ता एवं वैष्णव वेश देखकर उसे सत्य ही परम वैष्णव जानबूझकर उसी की दुकान से सीधा सामान आदि आवश्यक वस्तुएं लेते। बनिया भी अपने पखंड से लोगों को मोहित करके खूब ठगता। इस प्रकार उसने बहुत धन कमा लिया था। एक दिन जब सूरदास जी उसकी दुकान से होकर निकले तो उसने इनसे भी वही माया की लगा ठाकुर जी की शोभा श्रृंगार का वर्णन करने। अतः अंत में कहा, सूरदास जी, सभी संत वैष्णव हमारे यहाँ से सीधा सामान ले जाते हैं, परंतु आप तो कुछ लेना देना तो दूर रहा, कभी भी हमारी दुकान पर आते ही नहीं हो। महाराज, ये दुकान तो आपकी ही है, मैं भी आप सब संतों का दास हूँ, फिर मेरा क्या अपराध है जो आप मेरे यहाँ से कभी कुछ सौदा नहीं लेते हैं। मेरे ऊपर भी तो कभी कभी कृपा किया करिए। सर्वज्ञ सूरदास जी बनिया के इन वचनों को सुनकर मन में विचार करने लगा कि देखो तो ये बनिया मुझे निरा अंधा ही समझता है और चिकनी चुपड़ी बात बनाकर कि मुझे भी फंसा रहा है। ये समझता है कि मैं इनकी बगला भक्ति को जानता ही नहीं हूँ। इनको मुख में राम बगल में छुरी की कुटेव पड़ी है। अच्छा हुआ जो आज इसने स्वयं ही मुझे छेड़ा है, तो अब इसका कपट दूर कर देना चाहिए और इसे श्री गोसाई जी का सेवक और श्री नाथ जी का दर्शन भी कराना चाहिए। ये सब सोचकर सूरदास जी ने कहा, देखो जी, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम ना वैष्णव हो, ना कभी ठाकुर जी का दर्शन करने जाते हो। तुमने सबको ठगने के लिए वैष्णवता का स्वांग बना रखा है, इसलिए मैं तुम्हारी दुकान पर कभी नहीं आता हूँ।
तुम ही बताओ मैं सत्य कह रहा हूँ न। सूरदास जी ने ये वचन सुनकर बनिया मन में बहुत लज्जित हुआ और हाथ जोड़कर बोला, महाराज मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ ये बात और किसी के आगे मत करना। मेरे मन में तो दर्शन की बहुत उत्कंठा रहती है, परंतु एक तो ये है कि मैं उधर दर्शन करने जाऊं तो इधर कोई ग्राहक दुकान से लौट जाए और दूसरी दुकान से सौदा लेने लगे तो मेरी रोजी रोटी मारी जाएगी। दूसरे मेरे पास कोई ऐसा कोई आदमी नहीं है जो दर्शन खुलते ही मुझे सूचना दे और मैं दौड़कर दर्शन कर रहा हूँ, इसलिए मैं दर्शन करने नहीं पहुँच पाता हूँ। तब सूरदास जी ने कहा कि अच्छा, जब मैं दर्शन खुलने के समय आकर सूचना दूं तो क्या तुम दर्शन करने चलोगे? बनिया ने हामी भर ली। तत्पश्चात जब उत्थापन के समय शंखनाद हुआ तो सूरदास जी ने आकर बनिया को चेतावनी दी कि दर्शन खुलने वाला है, शीघ्र चलो। बनिया बोला, सूरदास जी इस समय तो गांव के लोग सामान खरीदने आते हैं, अतः अभी तो अवकाश नहीं है। जब भोग के दर्शन खुलें तो आप कृपा करना। सूरदास जी भोग दर्शन के समय आए तो बनिया फिर बात बनाई कि महाराज इस समय तो गायें वन से चराकर घर लौटती हैं, यदि मैं दर्शन करने चला जाऊंगा तो वह हमारे सब अनाज को खा जाएंगी, अतः शयन आरती के समय आप आना। सूरदास जी शयन आरती के समय भी आए तो वह बनिया बहुत ही नम्र होकर बोला, महाराज आज आपको बहुत परिश्रम हुआ, इसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं और निवेदन करते हैं कि ये दिया बाती जलाने का समय है। इस समय घर में लक्ष्मी जी आती हैं, यदि दीपक नहीं होगा तो वह लौट जाएगी और फिर अंधेरा भी हो गया है। यदि दुकान को खुली छोड़कर चला जाऊंगा तो कोई कुछ सामान ही चुरा लेगा, अतः अब प्रातःकाल प्रथम मंगला का दर्शन करके ही दुकान खोलूंगा। आप उस समय मुझे सूचित करने की कृपा कीजिएगा। सूरदास जी ने प्रातःकाल भी बनियों को चैतन्य किया तो वह बोला, महाराज अभी तो बोहनी का समय है, यदि इस समय कोई ग्राहक आकर लौट जाए तो पूरा दिन खाली जाएगा, अतः दुकान खोल लूं, फिर सिंहार दर्शन के समय चलूँगा। सूरदास जी सिंहार दर्शन के समय भी आए तो इसने पुनः बढ़िया बोहनी न होने का तथा गायों के इधर उधर ढोलने का बहाना बनाकर फिर राजभोग का दर्शन करने के लिए चलने को कहा। सूरदास जी फिर आए तो वह बोला, महाराज इस समय तो वैष्णव लोग ठाकुर जी का दर्शन करके लौटते हैं तो दुकान पर सीधा सामान लेने के लिए आते हैं, यदि मैं नहीं रहूँगा तो वह और जगह चले जाएंगे और मैं बूढ़ा हूँ, इतनी जल्दी पर्वत पर से दौड़ कर आ नहीं सकता हूँ, इसलिए उत्थापन के समय चलूँगा। इस प्रकार सूरदास जी ने 3 दिन तक उस बनिया को दर्शन कराने का प्रयत्न किया, परंतु वह महालोभी कोई न कोई बहाना बनाकर नहीं ही गया। तब चौथे दिन सूरदास जी ने भय बिनु कोई ना प्रीति का सिद्धांत अपनाया, अतः मंगला के समय ही इसे दर्शन करने के लिए इसे चलने को कहा, परंतु इसने जब फिर इधर उधर की बात बनाना शुरू किया तो सूरदास जी कड़े पड़ गए और बोले, देखो यदि आज दर्शनार्थ नहीं चलते हो तो मैं तुम्हारा सब बंडा फोड़ कर दूंगा। तुम जानते हो मैं कवि हूँ, कविता में तुम्हारी कपट कुटिलता को कह करके तुम्हारा जगत में उपहास कराऊंगा। इतना ही नहीं, जो भी तुम्हारी दुकान पर आवेंगे उनको ऐसा भड़काऊंगा कि वह जन्म भर तुम्हारे यहाँ झांकेंगे ही नहीं। तब तो वह बनिया बहुत ही डरा और चरणों में पड़कर प्रार्थना करने लगा कि महाराज आप कुछ मत करो, मैं अभी आपके साथ ही दर्शन करने चलता हूँ। ये कहकर वह सूरदास जी के साथ चल पड़ा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय। जब मंगला का दर्शन खुला तो सूरदास जी ने श्री नाथ जी से प्रार्थना किया कि प्रभु ये जीव आपकी ध्वजा के नीचे निवास करता है, अतः निश्चय ही ये भगवदीय है
परंतु माया मोहवश होकर आपको भूल गया, इसलिए इनके चित्त का आकर्षण करके इनका उद्धार कीजिए। श्री ठाकुर जी ने कहा, सूरदास जी, जब आप सदृश महाभागवत की कृपा दृष्टि हो जाती है, भागवत इनके उद्धार की चिंता कर रहे हैं, महाभागवत, तो अब द्वार में संदेह ही क्या है, अब उद्धार में संदेह ही क्या है। जिस जीव पर संतों की कृपा दृष्टि हो जाती है वह तो निश्चय ही मुझे पा लेते हैं। ये कहकर श्री ठाकुर जी ने उस बनिया को अपने परम सौंदर्य माधुर्यमय रूप का दर्शन कराया। भगवान की उस त्रिभुवन मोहनी छवि का दर्शन कर बनिए का मन हर गया और उसका हृदय पुकार उठा, ये दिन गए तुम ही बिन देखे, ते विरंची जनी पार ही लेके। ये मंगला का दर्शन हो चुका। तब उस वणिक ने सूरदास जी के चरणों को पकड़कर बहुत विनती किया कि मेरा समस्त जीवन व्यर्थ ही धन संग्रह में बीत गया, परमार्थ कुछ भी नहीं भी हाथ नहीं लगा। अतः महाराज आप कृपा करके जैसे हो तैसे मुझे गोसाई जी का सेवक करा दो, वैष्णव बनवा दो, और मेरे पास बहुत बहुत धन इकट्ठा हो गया है, आप जहाँ चाहें वहाँ उसे खर्च करा दें। तब सूरदास जी ने उससे कहा कि तू स्नान करके अपरस में श्री गोसाई जी के पास आ, मैं चलता हूँ वहाँ। सूरदास जी ने गोसाई जी से प्रार्थना की कि महाराज इस बनिए को आप अपनी शरण में ले लीजिए। तब श्री गोसाई जी मुस्कुरा कर बोले, सूरदास जी तुमने तो अच्छा 60 वर्ष का बूढ़ा बैल नाथा है, तुम यदि इस पर कृपा नहीं करते तो इसका संपूर्ण जीवन निरर्थक ही चला जाता। तत्पश्चात गोसाई जी ने श्री नाथ जी के सन्निधान में बैठकर उनका ब्रह्म संबंध कराया। उसने श्री गोसाई जी को बहुत बहुत भेंट अर्पण की और ठाकुर जी के लिए भी बहुत सुंदर वस्त्र आभूषण बनवाए। उसी दिन से वह बनिया नित्य प्रति श्री ठाकुर जी की सभी झांकियों का दर्शन करता। उसने सूरदास जी का बहुत उपकार माना। एक बार उस बनिया ने सूरदास जी से प्रार्थना किया कि आप कुछ ऐसी कृपा करें कि इस जन्म में ठाकुर जी मुझे अपना लें, मुझे पुनः जन्म मरण का क्लेश नहीं भोगना पड़ेगा। तब सूरदास जी ने उसे एक 60 तुक्कों का उपदेशात्मक पद सुनाया, जिसको सुनते ही उसकी समस्त देह ज्ञ आसक्ति दूर हो गई, भगवान के श्री चरणों में अविचल भक्ति हो गई। उसने तुरंत ही 60,000 रुपया लाकर श्री ठाकुर जी को अर्पण कर दिया, जो कि उसने आज तक बड़े यत्न से संग्रह किया था। उसे भगवान की लीलाओं का अनुभव होने लगा, वह निरंतर स्वरूपानंद में मगन रहने लगा। इस प्रकार श्री सूरदास जी ने ऐसे महामोहित जीव का कल्याण किया। एक बार संतों का समुदाय श्री सूरदास जी से मिलने के लिए गया तो इन्होंने वैष्णवों का बड़ा सत्कार किया और आनंदातिरेक में उस समय ये पद गाया, जा दिन संत पाहुने आवत, तीर्थ कोटि स्नान करे, फल जैसो दर्शन पावत, नयो नेह दिन दिन प्रति उनके चरण कमल चित लावत, मन वच क्रम और नहीं जानत, सुमिरत ओ सुमिरावत, मिथ्या वाद उपाधि रहत हवे, विमल विमल यश गावत, बंधन कर्म कठिन जे पहले सो, काही बहावत संगति रहे साधु की, अन दिन भव दुख दूर नशावत, सूरदास संगति करी तिनकी जे हरि सुरती कहावत, पुनश्च हरिजन संग छीनक जो होई, कोटि स्वर्ग सुख कोटि मुक्ति सुख
वा सम लहे न कोई, अति बड़ भाग पुण्य संचित, फल कृष्ण कृपा हवे जाके। सूरदास हरिजन पद महिमा कहत, भागवत ताके। इस प्रकार इन्होंने संत महिमा के बहुत पद गाकर सुनाए। तब वैष्णव जन इन पर बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले, सूरदास जी की भगवान निष्ठा को तो हम लोग जानते थे, परंतु भक्तों में भी इनका इतना भाव है, ये तो आज जानने में आया है। श्री सूरदास जी अपने नित्य नवीन पदों द्वारा श्री ठाकुर जी की कीर्तन सेवा करते। एक बार इनके भावुक मन में सहज ही विचार हो आया कि मैं 1.25 लाख कीर्तन पद रचना करके श्री ठाकुर 1.25 लाख ठाकुर जी को भेंट करूं। फिर तो नित्य प्रति नवीन लीला पदों का सृजन एवं संग्रह प्रारंभ हो गया। लगभग 1 लाख पद संग्रहित भी हो गए, परंतु अभी 25,000 पद शेष थे। इधर सूरदास जी को ऐसा अनुभव होने लगा कि प्यारे सखा श्री कृष्ण मुझे अपने नित्य लीला में बुला रहे हैं। एक ओर तो पद रचना की प्रतिज्ञा, दूसरी ओर प्यारे का प्रेम भरा आह्वान। सूरदास जी एक क्षण के लिए विचार में पड़ गए, परंतु दूसरे ही क्षण उन्होंने निश्चय कर लिया कि पद पूर्ण करके ही प्रभु के पास चलूंगा। उधर श्री गोवर्धन नाथ जी अपने प्रिय सखा को समीप बुलाने के लिए आतुर हो रहे थे। सूरदास जी के निश्चय को जानकर भगवान से रहा नहीं गया, वह तुरंत प्रकट हो गए और बोले, सूरदास जी आपका 1.25 लाख पद रचना का संकल्प तो पूर्ण हो गया है, परंतु सूरदास जी परंतु मैंने तो अभी 1 लाख ही पद बनाए हैं। श्री कृष्ण 25,000 मैंने रचकर उसमें शामिल कर दिए हैं। नहीं मानो तो अपना संग्रह देख लो, पद पूरे निकलेंगे। मेरे पदों में सूर श्याम की छाप है। वस्तु तत्सु जब श्री सूरदास जी ने एक वैष्णव से इनकी जांच कराई तो बात सत्य निकली। तब सूरदास जी ने भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके कहा, मो मही होई ना प्रति उपकारा, बंदौ तब पद 12 श्री ठाकुर जी सूरदास जी से अपनी नित्य लीला में सम्मिलित होने का अनुरोध करके अंतर धारण हो गए। प्रभु की कृपा विचार कर श्री सूरदास जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। श्री सूरदास जी के पदों का संग्रह करने के विचार से सम्राट अकबर के देश भर में ये घोषणा करवा दी थी कि जो कोई सूरदास जी के जितने पद लावेंगे उन्हें उतनी मोहरें दी जाएंगी। फिर तो मोहरों के लोभ से लोग स्वयं भी पद बना कर उसमें सूरदास की छाप लगाकर लाने लगे। परिणाम ये हुआ कि 1.25 लाख की जगह 2.5 लाख पद एकत्रित हो गए। बादशाह को समझते देर नहीं लगी कि लोग लोभवश फर्जी पद लाते हैं, अतः उसने पद लाने वालों से इस बात की शिकायत की, परंतु सभी लोग दावे के साथ कहते कि ये पद सूरदास जी का ही पद है। आपके पास क्या प्रमाण है कि ये सूरदास जी के नहीं हैं? तब बादशाह ने ये कहते हुए कि यदि ईश्वर सच्चे न्यायकारी हैं तो हमारा न्याय करें, सभी पदों को जल में डाल दिया। बहुत हुआ ये कि जो सूरदास जी के पद थे उनको तो जल का स्पर्श भी नहीं हुआ, और जो फर्जी थे वह भीग गए, घुल गए एवं जल में घुल गए। ये देखकर झूठा दावा करने वाले लोग लज्जित हो अपना सा मुंह लेकर घर लौट गए। इस प्रसंग से सूरदास जी के पदों की दिव्यता सिद्ध होती है। गोसाई श्री विठल नाथ जी ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे थे। सहसा उनका ध्यान सूरदास जी की ओर आकृष्ट हुआ। श्रृंगार के समय
सूरदास जी नित्य प्रति श्रृंगार के पद गाया करते थे, परंतु आज वह नहीं दिखाई दे रहे थे। श्री गोसाई जी ने सेवकों से पूछा, क्या आज सूरदास जी नहीं आए? तब एक वैष्णव ने निवेदन किया, महाराज सूरदास जी तो आज मंगल आरती का दर्शन करके सभी वैष्णवों से श्री हरि स्मरण करके पारासौली चले गए। श्री विठल नाथ जी ने ठाकुर जी की ओर देखा तो प्रभु के नेत्र सजल दिखाई पड़े। तब आप समझ गए कि सूरदास जी एक लीला संवर्ण कर नित्य लीला में प्रवेश करना चाहते हैं। अतः समस्त वैष्णवों को बुलाकर श्री गोसाई जी ने आज्ञा की कि देखो आज पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, अतः जिसको जो कुछ लेना हो वह ले ले और आप सभी लोग पारासौली जाकर उन्हें संभालो। हम भी राजभोग आरती के उपरांत शीघ्र आवेंगे। सब लोग श्री गोसाई जी को प्रणाम कर वहां से प्रस्थान किए। इधर सूरदास जी श्री श्रीनाथ जी की ध्वजा को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके ध्वजा के सन्मुख मुख करके लेट गए। मन में सोच रहे थे कि आचार्य महाप्रभु एवं श्री गोसाई जी ने मेरे ऊपर ऐसी महती कृपा की कि इसी शरीर से भगवान की लीलाओं का अनुभव होने लगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यदि आज अंतिम समय में भी श्री गोसाई जी कृपा करके मुझे दर्शन दे देते तो मैं धन धन हो जाता। सूरदास जी को हृदय में दृढ़ विश्वास हो रहा था कि गोसाई जी तो कृपा सिंधु हैं, अतः अवश्य ही मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे, मेरे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। उधर श्री गोसाई जी कुछ वैष्णवों को तो सूरदास जी के पास भेज दिए और कुछ को ये कार्य सौंपे कि वह मुझे घड़ी घड़ी का समाचार दिया करें। राजभोग की आरती होते होते एक वैष्णव ने आकर कहा कि महाराज अब तो सूरदास जी ने भगवान में मन लगाकर सबसे बोलना भी बंद कर दिया है। तब गोसाई जी रामदास, कुंभन दास, गोविंद दास आदि वैष्णवों को संग लेकर पारासौली पहुँचे। वहां जाकर देखे तो सूरदास जी अचेत से हो रहे थे। तब श्री गोसाई जी सूरदास जी का सिर अपनी गोद में लेकर उनका हाथ पकड़कर बोले, सूरदास जी कैसी तबीयत है? श्री गोसाई जी की इनके स्वर को पहचान कर सूरदास जी ने तत्काल प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले, महाराज मैं तो आपकी बात ही देख रहा था, आपका ही चिंतन कर रहा था। आपने बड़ी कृपा की जो इस समय आकर दर्शन दिए। ये कहकर सूरदास जी ने ये पद गाया, देखो देखो हरिजू को एक स्वभाव, अति गंभीर उधार, उदित प्रभु जान शिरोमणि राव, राय जितनी सेवा को फल मानत मेरु समान, समझी दास अपराध सिंधु सम बूंद न एको जान, बदन प्रसन्न कमल पद सन्मुख दीखत ही है, ऐसे वी मुखों भय कृपा या मुख को जब देखो तब तैसे, भक्त विरहा कातर करुणामय डोलत पाछे लागे, सूरदास ऐसे प्रभु को काट दीजिए पीठ अभागे। ये पद सुनकर श्री गोसाई जी ने समस्त वैष्णवों को संबोधित करके कहा कि जिस जीव पर भगवान का परम अनुग्रह होता है उसी को ये दीनता रूपी संपत्ति मिलती है। सूरदास जी पूर्ण भगवदिया हैं, अतः इनको ये महानिधि मिली है। श्री चतुर्भुज दास जी ने सूरदास जी के चरणों में प्रणाम करके विनती की कि महाराज अपने ठाकुर जी का नाम रूप लीला गुण गान में जो लक्षा विधि पद बनाया, परंतु श्री आचार्य ये वर्णन संबंधी पद को
तो अपने एक भी नहीं रचा। तब सूरदास जी ने कहा, मैंने तो संपूर्ण जश श्री आचार्य जी का ही वर्णन किया है। यदि मैं श्री आचार्य महाप्रभु को भगवान से पृथक देखता तो पृथक वर्णन भी करता, परंतु तुम्हारी इच्छा है तो सुनो। भरोसो दृढ़ इन चरणनी केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा, बिन सब जग माही अंधेरो, साधन और नहीं या कली में जासो, होत निबेरो, सूर कहाँ कहे दुविद अंधरो बिना मेल को चेरो। सूरदास जी के इस पद में उनकी अगाध गुरु निष्ठा का दर्शन होता है। तब तो श्री मध्वल्लभाचार्य महाप्रभु इन्हें सागर कहते थे, जिनका तात्पर्य ये कि जैसे कि समुंदर आगाध है वैसे ही सूरदास जी का हृदय आगाध है। यही कारण है कि इनके ग्रंथ का नाम सूर सागर पड़ गया। श्री चतुर्भुज दास जी की जिज्ञासा पर श्री सूरदास जी ने संक्षेप में पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों का वर्णन किया, फिर मौन हो गए। कुछ देर बाद श्री गोसाई जी ने पूछा, सूरदास जी इस समय चित्तवृत्ति कहाँ है? तब सूरदास जी ने ये पद गाया, बलि 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 हों कुंवरी राधिका नंद सुवन, जासो रतिमानी, वे अति चतुर तुम चतुर शिरोमणि, प्रीति करी कैसे होत है छानी, वैजू धरत तन कनक पीठ पत, सो तो सब तेरी गति ठानी, वह पुनि श्याम सहज, वह शोभा अंबर मिस, अपने उर आनी, पुलकित अंग अब ही हवै आयो, निरखी देखी निज देह सयानी, सूर सुजान सखी के बूझे प्रेम प्रकाश भयो विहसानी। ये पद गाकर सूरदास जी ठाकुर जी के मुखारविंद का अवलोकन करने लगे। तब गोसाई जी ने पुनः पूछा, सूरदास जी आपकी नेत्र की वृत्ति इस समय कहाँ है? तब सूरदास जी ने ये पद गाया, खंजन नैन रूप रस माते, अतिशय चारु चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते, चली चली जात निकट श्रवणनी के, उल्टी पलटी ताटंक फंदाते, सूरदास अंजन गुण अटके ना तरु अब ही उड़ी जाते। कहते हैं कि महापर्यान के क्षणों में सूरदास जी के नेत्रों में आंसू छल छला आए। वैष्णवों ने पूछा, सूरदास जी आप तो अभी अभी बहुत प्रसन्न थे, फिर सहसा आपका मुखारविंद उदास सा दिखने लगा है, क्या बात है? सूरदास जी ने खेद प्रकट करते हुए कहा कि भैया मैं उदास इसलिए हो गया कि जीवन भर तो मैंने ब्रजभूमि की ओर मुंह किया था, परंतु अंतिम समय पीठ दे दिया। तब इनके हार्दिक भाव को समझकर वैष्णव ने मुख के बल लिटा दिया। सूरदास जी जुगल स्वरूप का ध्यान करते करते यह लीला संवर्ण कर नित्य लीला में प्रवेश कर गए। सभी वैष्णवों ने विधि पूर्वक इनके शरीर की अंत्येष्टि संस्कार किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम यही विश्राम देते हैं। कल श्री परमानंद दास जी की कथा होगी। कथा सुनते हुए आप हाथ में माला लीजिए, जीवा से नाम जपिए, आंखों से भगवान का दर्शन करिए, कानों से कथा सुनिए। एक पंथ चार काज हो गए। आशीर्वाद के रूप में आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और शेयर की हुई कथा यहाँ तक जाएगी। जो लोग सुनेंगे उनका आधा फल आपको भी प्राप्त होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। शेयर एक बार ही होता है, लाइक और सब्सक्राइब एक बार ही होता है। लाइक और शेयर आप जितनी बार मर्जी करिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।